हेलो गाइस, मैं मुझसे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी पे और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो और रेडमी की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया ओप्पो K10 और रेडमी 10। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट निकल के आता है। सो गाइस, अगर आप लोग दोनों ही स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट्स और प्राइस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में है रेडमी 10 और राइट साइड में है ओप्पो K10। तो यहाँ पे रेडमी 10 में आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,000 रुपये में, और टॉप वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ मिलता है 13,000 रुपये में। बात करूँ ओप्पो K10 की, तो बेस वेरिएंट है 6 प्लस 128GB का 15,000 रुपये में, और टॉप वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 17,000 रुपये में। सो यहाँ पे अब हम मेनली कंपैरिजन करने वाले हैं रेडमी 10 के 6GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट की और ओप्पो K10 के भी 6GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट की, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम बजट के अराउंड में ही आते हैं। क्योंकि अगर हम रेडमी 10 के बेस वेरिएंट की तरफ चले जाएंगे तो वो 11,000 के आसपास है, और K10 के बेस वेरिएंट की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो लगभग 15,000 के आसपास, और दोनों में 4,000 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम 6 प्लस 128GB दोनों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 6 प्लस 128GB वेरिएंट की, तो रेडमी 10 में इसका प्राइस है 13,000 रुपये और ओप्पो K10 में इसका प्राइस है 15,000 रुपये। तो यहाँ पे रेडमी 10 जो है 2,000 रुपये आपको सस्ता मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पे जो है ओप्पो K10 के साथ एक कवर देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा बॉक्स में, बाकी रेडमी 10 के साथ कोई भी कवर वगैरह देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एक डिफरेंस हो रहा है दोनों के ही बॉक्स कंटेंट में। गाइस, यहाँ पे रेडमी 10 जो है 18 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ओप्पो K10 33 वोट की। तो रेडमी के साथ जो चार्जिंग अडेप्टर मिलता है बॉक्स में वो है सिर्फ 10 वोट का, लेकिन K10 के साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही 33 वोट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है और यहाँ पे ओप्पो K10 जो है आगे निकल जाता है। और चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो गाइस, दोनों ही स्मार्टफोन जो है आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ मिलते हैं और दोनों ही स्क्रैचलेस हैं, और दोनों पे ही आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लुक में देखते हो तो पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे ओप्पो K10 डिज़ाइन वाइज ज़्यादा बेटर लगा रेडमी 10 से। इसके अलावा बात करूँ मैं वेट एंड थिकनेस की, तो यहाँ पे भी ओप्पो K10 जो है रेडमी 10 से ज़्यादा स्लिम लगता है और लाइट वेट भी है। तो यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइन के मामले में, लुक्स के मामले में ओप्पो K10 को प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही डिवाइस जो है बैक साइड से कर्व डिज़ाइन देते हैं और कॉर्नर्स भी जो है कर्व डिज़ाइन के साथ ही यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं साइड पोर्ट्स और बटन्स की दोनों ही डिवाइस के। तो यहाँ पे आपको दोनों ही डिवाइस में नीचे की तरफ माइक्रोफोन, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर गिल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो ओप्पो K10 है इसमें आपको नीचे की तरफ 3.5mm का जैक मिलता है, लेकिन रेडमी K10 में ये जो जैक है ऊपर की तरफ है। बाकी इसके अलावा आपको ओप्पो K10 में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है जो कि रेडमी K10 में नहीं दिया गया। इसके अलावा चले दोनों फ़ोन के राइट साइड में, तो ओप्पो K10 में फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर बटन का कॉम्बिनेशन राइट साइड में दिया गया है, और रेडमी 10 में आपको राइट साइड में वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिल जाता है। चलें दोनों ही फ़ोन के लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में सिम ट्रे देखने को मिल जाती है लेफ्ट साइड में, और दोनों में ही आप ड्यूअल नैनो सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा K10 में आपको वॉल्यूम रोकर्स लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। गाइस, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस मैं फिंगरप्रिंट सेंसर में आप लोगों को बताना चाहूँगा। रेडमी 10 में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ दिया गया है, K10 में साइड माउंटेड। तो ज़्यादा बेस्ट पोजीशन जो है ये साइड माउंटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की पोजीशन है ज़्यादा ही ऊपर है, और अगर आप फ़ोन को नॉर्मली ऐसे होल्ड करोगे तो आपकी फिंगर जो है यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। आपको फ़ोन को कम से कम एक हाथ से ऐसे होल्ड करना होगा तब आपकी फिंगर यहाँ पे पहुँचती है। तो पोजीशनिंग जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की वो ओप्पो K10 में ज़्यादा बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेज की। तो सबसे फर्स्ट में रेडमी 10। तो रेडमी 10 में आपको 6.7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है, HD प्लस रेजोल्यूशन है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है।
लेकिन यहाँ पे Oppo K10 में आपको 6.59 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ मिलता है, जो कि स्लाइटली स्मॉलर है Redmi 10 से। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे भी Oppo K10 जो है डिस्प्ले के मामले में आगे निकल जाता है Redmi 10 से। और बाकी यहाँ पे अगर आप बेजल्स वगैरह देखोगे तो Oppo K10 के जो बेजल्स है Redmi 10 के मुकाबले ज़्यादा थिनर है। चाहे आप चिन की बात करें, चिन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चिन है यहाँ पे आपको ज़्यादा एरिया दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा। और बाकी यहाँ पे Redmi 10 में आपको ड्रॉप डाउन नोच मिलती है सेंटर में, लेकिन यहाँ पे आपके साइड पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि Oppo K10 को एक मॉडर्न लुक प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे भी Oppo K10 जो है आगे निकल जाता है। और इससे नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तो ऑडियो क्वालिटी में जो है Redmi 10 में आपको डाउन साइड में सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन Oppo K10 में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एक स्पीकर डाउन साइड में, दूसरा ईयरपीस में। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे Oppo K10 में ज़्यादा लाउड, क्लियर और क्रिस्प साउंड मिलने वाला है Redmi 10 के मुकाबले। तो यहाँ पे भी Oppo K10 जो है आगे निकल जाता है। और बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट MIUI 13 देखने को मिलता है और Oppo K10 में ColorOS 11.1। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन जो है इक्वली आ जाते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों ही स्मार्टफोन का अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, इजी टू यूज़ है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल मिलते हैं, लेकिन वन टैप में आप उन्हें इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पे गाइज आपको दोनों ही स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। डेली यूजेस की बात करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका साथ देने वाला है। और नॉर्मल अगर आप गेमिंग करते हो तो वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। और परफॉर्मेंस के मामले में लगभग दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ एडिशनल फीचर की, तो यहाँ पे आपको Oppo K10 में 5GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलता है। वहीं आपको जो है Redmi 10 में 1GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड करने का ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट जो है Oppo K10 के पास है रैम एक्सपेंशन का। तो गाइस नेक्स्ट, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो है 4G नेटवर्क्स का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे भी दोनों स्मार्टफोन इक्वल है। रैम स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सेक्शन की तरफ। सो यहाँ पे Oppo K10 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, Redmi 10 में 6000 mAh की। तो यहाँ पे Redmi 10 जो है बैटरी बैकअप के मामले में थोड़ा अच्छा रहने वाला है। बट यहाँ पे जो Oppo K10 है बैटरी सेक्शन के मामले में भी आगे निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि Oppo K10 में आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा। लेकिन वहीं Redmi 10 में आपको 18 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वोल्ट का ही चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी जो है Oppo K10 मैं तो अपनी तरफ से समझता हूँ थोड़ा बेटर ही होगा बैटरी के मामले में, चार्जिंग के मामले में। और गाइस नेक्स्ट बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसमें बैक साइड में दिया हुआ है, लेकिन दोनों को ही फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल एक्यूरेटली और फास्ट स्पीड में वर्क करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। और वहीं मैं बात करूँ फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी लगभग दोनों के ही एक्यूरेट हैं और फास्ट हैं। और गाइस अब हम चलते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो Redmi 10 में बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा। वहीं Oppo K10 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमरास। और वहीं मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो Redmi 10 में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, Oppo K10 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और गाइज यहाँ पे अब हम बात करते हैं फ़ोटो क्वालिटी की। तो यहाँ पे आप ये सबसे फर्स्ट फ़ोटो देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की आर्टिफिशियल लाइटिंग में। तो यहाँ पे ओबियसली आपको Oppo K10 में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं जो पिक्सल्स हैं जूम करने पे Redmi 10 में थोड़ा बिखर जाते हैं, लेकिन Oppo K10 में जो क्वालिटी है वो मेनटेन रहती है। तो Oppo K10 की जो क्वालिटी है सेल्फी कैमरा की ज़्यादा बेटर है। और बात करूँ नाइट मोड की, तो नाइट मोड Oppo K10 में दिया गया है फ्रंट कैमरा में, लेकिन Redmi 10 में नहीं दिया गया। लेकिन जो नाइट मोड दिया गया है K10 में वो भी इतना बेटर वर्क नहीं करता। और अब इसके अलावा बात करते हैं आउटडोर फोटोज़ की। तो आउटडोर फोटोज़ में भी जो है Oppo K10 ज़्यादा बेटर निकल के आया है क्वालिटी वाइज। बस यहाँ पे जो कलर कंट्रास्ट है Oppo K10 में थोड़ा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन जो कलर कंट्रास्ट है Redmi 10 में वो मेंटेन रहता है, लेकिन क्वालिटी वाइज या फिर और चीज़ों की तरफ आप जाओगे तो Oppo K10 आपको ओबियसली
बेटर क्वालिटी डिलीवर करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की। तो यहाँ पे आप ये फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट शॉट देख सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन के। यहाँ पे भी ओप्पो K10 की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेटर है एज डिटेक्शन के मामले में। बाकी जो कलर कंट्रास्ट है फिर से यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाओगे ओप्पो K10 में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ठीक किया जा सकता है। तो ये आप दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है ओप्पो K10 में। तो यहाँ पे जो वीडियो या फोटो फ्रंट कैमरा में ओप्पो K10 में ही ज़्यादा बेटर निकल के आए हैं। और चलिए बात करते हैं बैक कैमरा की। तो ये बैक कैमरा की आप फ़ोटोज़ यहाँ पे देख सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो मुझे जो क्लियरली शो हो रहा है जो ओप्पो K10 है उसमें क्लियरिटी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है Redmi 10 के मुकाबले। और इसके अलावा एक नेक्स्ट फ़ोटो हम चेक कर लेते हैं। और ये नेक्स्ट फ़ोटो आप देख सकते हो पोर्ट्रेट शॉट दोनों ही स्मार्टफोन के बैक कैमरा का। और दोनों ही स्मार्टफोन के जो बैक कैमरा है लगभग आपको सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। पोर्ट्रेट शॉट बहुत ही शार्प है इन दोनों के, और कलर्स वगैरह में थोड़ा डिफरेंस आप देख सकते हो। इसके अलावा ये एक और पोर्ट्रेट शॉट है दोनों ही स्मार्टफोन के बैक कैमरा का। तो यहाँ पे मैं दोनों ही स्मार्टफोन को बराबर रखना चाहूँगा बैक कैमरा की क्वालिटी के मामले में। और चलिए अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी है और नॉर्मल वीडियो क्वालिटी है। दोनों ही स्मार्टफोन जो है 1080p 30 fps के साथ वीडियो शूट करते हैं फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग सेम रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन डिलीवर करेंगे बैक कैमरा के मामले में। और दोनों की जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी लगभग बराबर है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कैमरा के मामले में भी ओप्पो K10 आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो ओप्पो K10 का ज़्यादा बेटर है। साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप में कहूँ तो ओप्पो K10 में मिल जाता है। और ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो है ओप्पो K10 की कैमरा सैंपल के मामले में बेटर रही है Redmi 10 से। और गाइस चलिए बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स एडिशनल मिलते हैं, चाहे आप इसके डिज़ाइन की बात कर लीजिए, डिस्प्ले की बात कर लीजिए, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की, ऑडियो क्वालिटी की, या फिर कैमरा सेटअप की। ज़्यादातर चीज़ों में जो है ओप्पो का K10 बेटर निकल के आता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ओप्पो K10 की तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो ओप्पो K10 और Redmi 10 को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।